जी अच्छा जी जी बच्चों इधर देखें, इधर देखें, इधर भाई लेक्चर शुरू है ना, मैं जब कब को इशारा करूं फिर किया करो यार। जी खुद ही ना किया करो चांद। अच्छा जी बच्चों इधर देखो जरा, सर मैं ना 1 बाय 1 सबको डिस्कस करता हूं जी, 1 बाय 1 जी। सब बच्चे मुतवज्जे हो जाएं जी। सर 1 जुलाई 13 पे निमतुल्लाह किधर थे? दो घंटे लग गए तुझे। अच्छा चल बैठ, फिर मेरे से मिलना जरा। हाँ क्लास के बाद, कुछ क्लास के बाद मिलना, कुछ नहीं कहता। नहीं इधर काजी, इधर ही काजी, इधर ही आप इधर हो जाओ काजी, आप इधर हो जाओ। हाँ स्पीकर बिठाओ साइड। नहीं नहीं बैठो इधर साइड। जी 1 जुलाई 2013 पे कॉस्ट कितनी है? 6000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है? मैं ना बुक वैल्यू पे आ गया 1 जुलाई 13 पे। सही है सर, मैंने इधर डेट डूट नहीं लिखी, मैंने कहा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, मैं आ गया बुक वैल्यू पे। किस पे आ गया सर? 13 जून 2014 पे सर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करना है। 6000 माइनस रेजिडुअल वैल्यू 0 डिवाइडेड बाय बच्चों, डिवाइडेड बाय बच्चों 12। हाँ जी यूजफुल लाइफ। क्या बच्चों? ले सर देखें 14 में तो रिवैल्यूएशन बाद में आनी है ना, पहले तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है ना। 14 में बच्चों एस्टिमेट का चेंज है, लिहाजा आप क्या करेंगे, कॉस्ट की बेसिस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर देंगे। सही है सर। अगर आप कहते हैं नहीं सर मैंने बुक वैल्यू की बेस पे करनी है, फिर देखो टोटल लाइफ 12 साल है, क्या है? 6000 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 12, 500 एक साल का डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस है। एक साल डेप्रिशिएट हुआ ना एसेट, 12 में से फिर एक माइनस करें, इधर 11 लिखें, इधर 5500 से डिवाइड करें, फिर भी जवाब सही आ जाएगा। लेकिन क्यों पंगा लेना है, ये करो ना बस। अच्छा लें सर इधर देखें, मेरी बात सुने। अब एक जनरल एंट्री आपने पास कर देनी है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, ऑफिस बिल्डिंग में आके। किस में आके बच्चों? वो कर लोगे ना? ओए बच्चों कर लोगे कि नहीं? ये एंट्री कर लोगे? अच्छा अगली जी आगे आगे 2014 पे अब क्या है? रिवैल्यूएशन है। क्या है सर? जी जी C20 इधर भाई मुझे बताओ रिवैल्यूड अमाउंट कितनी है 2014 के एंड पे? रिवैल्यूड अमाउंट कितनी है? किताब पे देख के बताओ, किताब पे देख के बताओ, टिक करो। कॉन्फिडेंस आए तुम्हें कि मैंने खुद ये क्वेश्चन से पिक की है। बड़ा फर्क पड़ता है चीजों का, एक है बताना जुबानी जुबानी, इधर से देख, एक है खुद किताब पे जाकर टिक करना कि मैंने खुद पिक की है। पेपर में भी कर लूंगा। 5750 और बच्चों इधर है 5000, इन दोनों का डिफरेंस सरप्लस है। क्या है बच्चों? 750 का। इसको इधर भी लिखें इधर भी लिखें। एसेट वाला कॉलम कितने से इंक्रीज हुआ? 750। डेबिट हो गया बच्चों, इंक्रीज होने का मतलब एसेट डेबिट और रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। डन। एंट्री कर लेंगे आप ये वाली। 2015 में चले जाए। अब सर देखो एस्टीमेट का चेंज नहीं है, कोई चेंज नहीं है। जी हाँ सॉरी, शाबाश शाबाश लाइफ। आप बच्चों इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ, ये देखो रिवाइज होगी है लाइफ, यूजफुल लाइफ रिवाइज होगी है। कहता है ये ओरिजिनल थी, अब कितनी है भाई? 2 साल गुजरने के बाद इधर 10 आना चाहिए था ना, लेकिन कितना आ रहा है? 8। रिवाइज का मतलब अगर रिवाइज का लफ्ज लिखा है खामोशी है, हम इसे समझते हैं रिमेनिंग। क्या समझते हैं बच्चों? अच्छा जी अब इस बुक वैल्यू को पकड़ो बच्चों, इस बुक वैल्यू को पकड़ो 5750 को डिवाइडेड बाय 8 और 750 को भी 8 से डिवाइड कर दो। इधर आएगा 719, इधर कितना आ जाएगा? 94। इसकी एंट्री बता दें, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इसकी एंट्री बता दें, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स। इस वाले क्वेश्चन की आपने वर्किंग्स तो की है बच्चों ने, मैंने देखा है, लेकिन एंट्रीज नहीं की बच्चों ने। आपने ये घर से करके आनी है, ये आपका होमवर्क है। क्या है? करनी है। चले जिसने नहीं की वो एंट्रीज घर से करके आएगा। अच्छा अगला एसेट क्या है? जल्दी से सब बच्चे किताब पे देख के बताएं अगले एसेट का नाम। सब बच्चे भाई आप भी। फैक्ट्री बिल्डिंग। क्या बच्चों? फैक्ट्री बिल्डिंग। क्या बच्चों? जी फैक्ट्री बिल्डिंग। जी मेरे भाई ठीक है, जो कह रहा था मेरा लेक्चर मिसिंग है। क्या जी? फैक्ट्री बिल्डिंग। उसकी कॉस्ट बताओ, किताब से देख के बताओ, टिक करो।
4, शाबाश शाबाश शाबाश, 4400 है मेरा ख्याल है फैक्ट्री बिल्डिंग की। इस पे देखो बुक वैल्यू कितनी है, तो दोनों का डिफरेंस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, मैंने वो माइनस किया, मैं डायरेक्ट बुक वैल्यू तक पहुंच गया सर। अच्छा आप देखो जी, इसको डेप्रिशिएट करना है मैंने, 4400 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 10। जो बच्चा कहता है सर मैंने ऐसे नहीं करना, वो फिर ये बुक वैल्यू को पकड़े बच्चों, 4400 डिवाइडेड बाय 10 करें तो एक साल की डेप्रिसिएशन 440 आती है। कितनी आती है? एक साल ही गुजरा ना, तो वो फिर बुक वैल्यू माइनस 0 डिवाइडेड बाय 9 कर दे, उसका जवाब भी सही आ जाएगा, लेकिन करने की जरूरत नहीं है। सही है ना? जब तक एस्टीमेट चेंज ना हो, जब तक बच्चों क्या उसका नाम है रीवैल्यूड अमाउंट, जब तक रिवाइज बुक वैल्यू ना आए, हम बुक वैल्यू की बेसिस पे नहीं कंप्यूट करते, कॉस्ट की बेसिस पे करते हैं। ये आ गया बच्चे 440, इसकी एंट्री बताओ जल्दी से। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, आपके पास आ गई बुक वैल्यू। जल्दी से किताब पे देख के, सब बच्चे किताब पे देखें और टिक लगाएं, रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है? कितनी? 3320, 3320, 3320 और मेरे भाई जो बुक वैल्यू है 3520, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? ये लॉस आ गया। क्या किताबों में कोई सरप्लस पड़ा है? तो बच्चों डायरेक्ट किधर चला जाएगा जी? पहली एंट्री रिवैल्यूएशन पे क्या होती है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को एलिमिनेट करना। आप देखें इधर, अब आपको समझ आएगा कि मैंने इस वर्किंग के अंदर क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्यों अलहदा से लिखा। एलिमिनेशन के लिए मैंने, किसके लिए? अगर नहीं लिखना था फिर दिमाग में सोचना पड़ना था, और जब आप, मैं इस हक में नहीं हूं कि बच्चे सोचें, जब आप सोचेंगे तो भाई आप गलती करेंगे, इसलिए जी हाँ टाइम भी जाया होगा, गलतियां भी करेंगे, इसलिए भाई सोचना नहीं है, पेट फॉर्मेट फॉलो करते हैं। इधर से स्टार्ट हो और इधर तक बताएं कितनी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन छुपी हुई है। 440 नहीं बच्चों, दिस प्लस दिस 1 लिखा हुआ है जी मैंने, 880। कितनी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन काजी? 880 से डेबिट और फैक्ट्री बिल्डिंग क्रेडिट। क्या बच्चों? ओके सर, ओके सर। अच्छा जी, अब जी अब आगे बताएं, इनकॉर्पोरेशन ऑफ रीवैल्यूएशन लॉस, एसेट वाला कॉलम 200 से क्रेडिट कम हो रहा है, और लॉस डेबिट, प्रॉफिट और लॉस डेबिट। कर लेंगे एंट्री ये वाली? कर लेंगे। अच्छा आगे आए, जल्दी से अपनी किताब पे देख के बताएं रिवाइज लाइफ कितनी है? 15 में बच्चों देखो बड़ा सिंपल है, उन्होंने कहा जी रिवाइज हो रही है लाइफ 15 में, जब भी हो रही है बस छोड़ें, आपने अब इस बेस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है ना, खत्म बात, डिवाइड बाय 9। अब आपको कुछ पंगा लेने की जरूरत नहीं है, उसने खुद बता दी जी। अब इस बेस पे पिछले वाले क्वेश्चन को भी लिंक कर लें, इसको भी कर ले, सेम सवाल है, डिटो कॉपी क्वेश्चन है दोनों ले सर, लेकिन वो थोड़ा ज्यादा टेक्निकल था ना, उसमें 2-2 4-4 सालों का काम था, हर साल में पंगे थे, ये तो सीधा सा सवाल है, इसलिए आपको करने के लिए दिया था। इसको पकड़े, रेजिडुअल वैल्यू नहीं है, डिवाइड कर दें किससे? 9 से। किससे बच्चों? 9 से। और इस 200 को पकड़े, डिवाइड कर दें इससे, लेकिन इसकी जनरल एंट्री नहीं होनी, ये वर्किंग के तौर पे वैसे शो हो रहा होगा। इधर आ जाएगा 369, इसकी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की एंट्री, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इसकी एंट्री नहीं होती बच्चों बस, लेकिन ये शो करना है। कल आपको पता चल गया, कल हमने जब क्वेश्चन नंबर 59 किया था, आपको इसकी फादियत समझ आई थी ना? वो आई ना भाई जी, आज भी आ गई होगी जब हमने पिछले वाला सवाल किए। ओके बच्चों, आखिरी बताएं, अपनी किताब पे देखें, तीसरे एसेट का नाम बताएं। वेयर हाउस। क्या है बच्चों? इसकी कॉस्ट बताएं सब बच्चे, टिक लगाएं टिक लगाएं टिक लगाएं टिक लगाएं किताब पे कि मैंने खुद पिक किया है ये। इसकी बुक वैल्यू बताएं। द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट ऑफ एसेट एंड द बुक वैल्यू ऑफ एसेट इज व्हाट इज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन? डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड बुक वैल्यू। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन? 450। इस वाले में सही है सर। अच्छा अब भाई 2014 में रिवैल्यूएशन तो है, लेकिन वो बाद में है, कोई एस्टीमेट का चेंज है 14 में? नहीं, तो भाई कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लाइफ, कितनी आ गई भाई? 450।
सर बुक वैल्यू कितनी आ गई? 3600 रुपए की। किताब पे देखें जल्दी से और मुझे बताएं जी, मुझे जल्दी से बता दें, जल्दी से बताना है आपने, शाबाश बताएं जरा, रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है, जल्दी बता दें शाबाश। कितनी है बच्चों? कितनी? 333। सबको नजर आ गई बच्चों? जी भाई नजर आई? टिक लगाओ, टिक लगाओ, लगाओ टिक। अच्छा इन दोनों का डिफरेंस लें जी, 250। ये जो बच्चे सवाल पूछ रहे थे ना सर आप किस डिफरेंस की बात कर रहे हैं, इस डिफरेंस की बात कर रहा था जो मैंने थ्योरेटिकल पॉइंट लिखवाया था। इन दोनों का जो डिफरेंस मटेरियल हो, अगर फला पेपर में मटेरियल ही होगा फैसल, पेपर में क्या होगा, हमेशा मटेरियल ही अज्यूम करना है आपने। अच्छा अब ये लॉस आ गया भाई, क्या आ गया? जब रीवैल्यूड अमाउंट आती है बच्चों, मुझे बताएं आप क्या करते हैं? लाइन लगाते हैं, इधर नहीं लगी हुई, वाई 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 वाई, ये लाइन लगी भाई, लगी सर जी। इधर से लेके स्टार्ट तक बताएं कितनी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन छुपी हुई है? दिस प्लस दिस, ले जी। अच्छा 900 बच्चों, 900 ना, ले सर। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 900 रुपए से डेबिट और वेयर हाउस क्रेडिट। अगली बात बताएं बच्चों, अगली बात, अगली बात बताओ बच्चों। अगली बात बच्चों, आप मुझे बताओ जी कितने का डिफरेंस है? मुझे बताएं जी, क्या कोई सरप्लस पड़ा है? एसेट क्या हो रहा है? कम, यानी ये है बच्चों एसेट कम तो जिंदगी में गम जी। वेयर हाउस क्रेडिट लॉस, ओके सर, एंट्री कर लेंगे। मसला, मसला मैंने कल एंट्री चेक करनी है जी जी। किसका नहीं पता? कॉस्ट मेरे चांद कभी भी चेंज नहीं होती, कॉस्ट तो कॉस्ट है ना। आप डेट ना लिखो, ना लिखो, डेट रिमूव कर दो, मैंने इसलिए क्यूमुलेटेड के साथ भी नहीं लिखी। ना लिखो, डेट ना लिखो, ये तो वर्किंग है यार, इसमें तो इतना मसला नहीं होता चांद जी। ना लिखो, आप डेट ना लिखो, आप इधर डायरेक्ट माइनस करके इधर तक, इधर आके डेट लिख दो। अच्छा जी, आप मुझे बताओ जी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अगले साल का, ठीक है मेरे चांद जी, अगले साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ये उठाओ इधर से, रीवैल्यूड अमाउंट -0 करो, डिवाइड करो किसके साथ? किताब, किताब पे देखो, किताब पे देखो, किताब पे देखो कितनी है बच्चों? 8। ओके सर, ओके सर जी। अच्छा अब मेरी बात सुने, अब इधर बात सुने बच्चों, बात सुने। ओरिजिनल कितनी थी? ओरिजिनल कितनी थी? अच्छा 1 साल गुजरने के बाद ओरिजिनल रिमेनिंग लाइफ 9 होनी चाहिए थी। अब हमारा इससे सरोकार ही नहीं है, जो उसने कह दिया हमने वो बस मान के चलना है। ओके सर, ले सर, ये 8 से आपने डिवाइड किया, 419 की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, और इस 31 के भी एंट्री जल्दी से कर दें। नो जनरल, नो एंट्री, एंट्री बंद है। क्या है बच्चों? सर ये लॉस वालों की वर्किंग में तो आता है, लेकिन इसका इंपैक्ट नहीं है ना, एक दफा रिटेन अर्निंग ने बढ़ना, दूसरी दफा सर जी कम होना। भाई मेरी बात समझ गए हैं? समझ गए बच्चों? ये कर लेंगे आप लोग। आप जल्दी से ना नोट्स लिखें, हेडिंग दे दें बच्चों लाइफ की, किसकी बच्चों? जिंदगी, हाँ यूजफुल लाइफ, यूजफुल लाइफ। यार किताब पे लिखना फैसल, ये तो रजिस्टर है, तो उसकी की तरह किताब। फैसल तुम्हारा क्या करूं मैं यार, मुझे बताओ। ऑनलाइन वाले भी तुम्हें देखने के लिए तरस के होंगे कि नेमतुल्लाह और फैसल है कौन। किसी दिन ज़ियारत करवाएंगे जी इनकी आपको इंशाल्लाह। नेमतुल्लाह किधर बैठा है? फिर चला गया कहीं? नेमतुल्लाह कल से आगे आना है, तुमने इधर बैठना है, ठीक है जी। नेमतुल्लाह तुम्हें एक बात बताऊं, प्री बैच में ना मैंने कहा था ना, आपका और एक वो दूसरा स्टूडेंट था, मैंने कहा था आप दोनों का मुकाबला है, तो किसी ने कहा था कि ये जीत जाएगा, मैंने कहा, किसी ने कहा नेमतुल्लाह जीत जाएगा, मैंने कहा नहीं उसका अपना लेवल है, वो भी नहीं क्लासेस ले रहा, तुम भी नहीं ले रहे, वो दोनों बराबर जा रहे हैं।
दोनों का अपना लेवल है, यकीन करो जी। लेकिन नेमतुल्लाह की मोहब्बत बड़ी है हमारे साथ। नेमतुल्लाह बिस्ती शिस्ती भी करवा लेता है लेकिन मुस्कुराता ही रहता है। नेमतुल्लाह तो पढ़ लेना, यकीन कर, दुआएं अभी भी तुम्हारे लिए बड़ी हैं, पढ़ ले फिर तो ऐसे ऐसे दिल से जी। अच्छा मेरी बात सुने, चलें यूजफुल लाइफ की हेडिंग दो, शाबाश, यूजफुल लाइफ की हेडिंग दो, शाबाश दो जी। किताब पे लिखना है, कहीं ना कहीं जगह बना लो, देखो फिर ना चीजें याद रहती हैं। लिखें जी, अगर क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन में कुछ साल गुजरने के बाद अगर क्वेश्चन में कुछ साल गुजरने के बाद अगर क्वेश्चन में कुछ साल गुजरने के बाद यूजफुल लाइफ रिवाइज हो रही है, अगर क्वेश्चन में कुछ साल गुजरने के बाद यूजफुल लाइफ रिवाइज हो रही है, और ब्रैकेट में लिखो चेंज इन एस्टीमेट, ये क्या है बच्चों, चेंज इन एस्टीमेट, और रिवाइज के साथ लफ्ज टोटल लिखा हुआ है, और रिवाइज के साथ लफ्ज टोटल लिखा हुआ है, तो ये रिवीजन टोटल यूजफुल लाइफ में आई है, तो ये रिवीजन के स्पेलिंग नहीं आते, कभी की हो तो पता हो ना फैसल, तो ये रिवीजन टोटल यूजफुल लाइफ में आई है मेरे भाई, तो ये रिवीजन टोटल यूजफुल लाइफ में आई है। ओके जी, नीचे इसकी एग्जांपल लिखो। अब इनिशियली एग्जांपल लिखे, एग्जांपल की हेडिंग में एग्जांपल लिखे, इनिशियली यूजफुल लाइफ इज 10 years। इनिशियली ये कब लिखवाया था, ये नहीं लिखवाया था हैं, इनिशियली नेमतुल्लाह इधर देखो, इनिशियली यूजफुल लाइफ इज 10 years, कितनी 10 years, इनिशियली यूजफुल लाइफ इज 10 years। after 2 years total revised life is, after 2 years total revised life is 6 years। आफ्टर, ये मैंने करवा दिया था नहीं, दो एग्जाम्पल मेरे याद है ना। अच्छा चलो एग्जाम्पल ना लिखो फिर, कि लिखनी है, अच्छा ठीक है, बस ठीक है। अगर टोटल, ये मेरे याद आ गया, मैंने करवा दिया था, मेरे इधर आ गया, इधर करवा दिया, हाँ शाबाश शाबाश, हाँ लेकिन ना वो थोड़ा सा बताना है कि लफ्ज सवाल में कौन से आ जाए जी। अगर टोटल रिवाइज का लफ्ज आया, इसका मतलब है अब ये क्या है बच्चों, दिस इज टोटल, लिखो दिस इज टोटल यूजफुल लाइफ। ये रिवीजन किस में आई है, अब रिमेनिंग निकालनी है तो बच्चों आपको इस रिवाइज में से उतने साल माइनस करने पड़ेंगे, वो एग्जांपल लिखवा दी थी, वो पढ़ लेना। दूसरा पॉइंट लिखो, दूसरा पॉइंट लिखो, है भाई कौन सा, हाँ एग्जाम्पल छोड़ दो ना, वो कह रहे हैं लिखवा दी है। ये किस लेक्चर में लिखवाया था, 12 में शायद करवाया था भाई। सिंपल, इधर देखो भाई, इधर देखो, अगर क्वेश्चन में लफ्ज आ गया रिवाइज के साथ टोटल, तो ये क्या है बच्चों, टोटल लाइफ है। रिमेनिंग फिर आपको खुद ना इस टोटल रिवाइज की बेस पे निकालनी पड़ेगी, वो एग्जाम्पल देख लेना। दूसरा पॉइंट लिखो, दूसरा, अगर यूजफुल लाइफ चेंज हो रही है,
अगर यूजफुल लाइफ चेंज हो रही है और लव्स रिमेनिंग स्लैश, हाँ नहीं रिमेनिंग, अगर रिमेनिंग लिखा फिर तो रिमेनिंग है ना जी। अगर लव्स रिमेनिंग लाइफ का लिखा हुआ है और अगर रिमेनिंग का अगर रिवाइज भी लिख लो, अगर लव्स रिमेनिंग रिवाइज लाइफ का लिखा हुआ है, अगर यूजफुल लाइफ चेंज हो रही है और लव्स रिमेनिंग रिवाइज लाइफ का लिखा हुआ है, तो अब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हुए हम इसी लाइफ से, तो हम अब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हुए इसी रिमेनिंग लाइफ से डिवाइड कर देंगे। ओके बच्चों, यही हमारी क्या होगी रिमेनिंग, ठीक है ना। पहला सिनेरियो था अगर लव्स सवाल में लिखा टोटल रिवाइज, तो रिवीजन किस में है, टोटल में। और दूसरा सवाल अगर लिखा हुआ है लव्स रिमेनिंग रिवाइज लाइफ, तो अब यही हमारी क्या है बच्चों रिमेनिंग, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। तीसरा अगर जस्ट लव्स, अगर लाइफ रिवाइज हो रही है, अगर तीसरा पॉइंट, अगर लाइफ रिवाइज हो रही है, अगर लाइफ रिवाइज हो रही है, बेटा लिखना, क्या कर रहा है, क्यों नहीं लिख रहा गुड्डू, किन ख्यालात में गुम हो। हाँ हंसी जा रहा है किताब को देख के है। चांद क्या हो गया तुझे, मैं कहूँ वो हो जाए, ये इधर नहीं होता भाई, इधर खुद लिखना पड़ता है। मैं सोचूं तो अच्छा इधर मेरे चांद लिखना पड़ेगा गुड्डू। अच्छा आगे लिखो, अगर यूजफुल लाइफ रिवाइज हो रही है और जस्ट लव्स रिवाइज लिखा हुआ है, अब ये आई कैप करता है, ये आई कैप ये डॉज देता है आप लोगों को, ये पहला दूसरा लिखा होगा तो आप पहचान लेंगे, ये फेवरेट है उसका। अगर यूजफुल लाइफ रिवाइज हो रही है और जस्ट लव्स रिवाइज लिखा हुआ है, अब आधे बच्चे से कहेंगे सर ये टोटल है, आधे कहेंगे रिमेनिंग है। आपको बता दिया ना, पीक्यूआर लिमिटेड वाला सवाल किया तो है हमने। अगर जस्ट लव्स रिवाइज लिखा हुआ है और ब्रैकेट में लिखो यानी ना टोटल लिखा ना रिमेनिंग लिखा, यानी ना टोटल लिखा ना रिमेनिंग लिखा, तो हम इस केस में, तो हम बोलो शाबाश, तो हम इस केस में बोलो शाबाश, इसे रिमेनिंग लाइफ कंसीडर करते हैं। सही है बच्चियों, तो हम इसे बोलो रिमेनिंग लाइफ कंसीडर करते हैं। अब बच्चों पॉइंट नंबर 2 में ना, पॉइंट नंबर जो 2 लिखा इसमें एग्जांपल दो, क्वेश्चन नंबर 10 पास पेपर पियानो लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 10 पास पेपर का पियानो लिमिटेड, क्या बच्चों पियानो लिमिटेड। जाएं जरा क्वेश्चन नंबर 10 पियानो लिमिटेड में एडिशनल इंफॉर्मेशन में दूसरा पॉइंट जाके उसकी दूसरी लाइन देख लें, जल्दी करें शाबाश, जल्दी करें बच्चों। एडिशनल इंफॉर्मेशन में जाके देखें पियानो लिमिटेड में इक्विपमेंट की लाइफ चेंज हो रही है बच्चों। जी नहीं दमशन नहीं लेनी जी बच्चों, इक्विपमेंट की लाइफ 2000 बोलो शाबाश 16 में और 18 में 15 है और 10 है। लव्स रिमेनिंग लिखा, हमने इसी बेस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर दी। डन, ये लिंक करना आ गया आपको। आए पॉइंट नंबर 3 में, रेफरेंस लिखें
आई कैप क्वेश्चन बैंक, ये भी पास, असल में ना पास पेपर का क्वेश्चन है। असल में ये क्या क्वेश्चन है? पास पेपर का क्वेश्चन है भाई। इधर देखिएगा, जिन्होंने सुबह सुबह सवाल पूछा था, ये आपने सवाल पूछा था, आपका क्वेश्चन था सर ये तो लाइफ एंड पे जाके रिवाइज हो रही है। ये ना पहले स्टैंडर्ड कुछ अब ना स्टैंडर्ड में चेंज है। क्या है? ये जो सवाल करवाया ना आपको पीकेआर लिमिटेड का, इसका आई कैप का ओरिजिनल सोल्यूशन अगर कभी आपको देखने का मौका मिले, ये 2013-14 में सवाल आया था। इसका ओरिजिनल सोल्यूशन कुछ और था। सही है सर, जो आप कह रहे थे एंड पे है तो एंड पे लेके आए। अब बच्चों एस्टीमेट के केस में हम ये देखते नहीं है, ये चेंज कर दिया सोल्यूशन। अब ये इसमें चेंज आ गया है। वो कहते हैं जी कि देखो अगर आपको पता है ना एस्टीमेट आपका रिवाइज है, तो नेम वाले जो है रिवीजन के मुताबिक आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें। फिर ये पास पेपर से निकाला, ये उन्होंने सोल्यूशन आई के अपने बजाते खुद चेंज किया और सवाल भी चेंज कर दिया, क्लियर कर दिया। इसे क्या कर दिया? समझ आई बच्चों? हमारी किताब में भी जिनके पास पुरानी किताब है 3 का अटेम्प्ट्स पहले वाली, बच्चों इसमें सोल्यूशन कुछ और होगा। फिर इसलिए पास पेपर से हमने ये सवाल निकाल के क्वेश्चन बैंक में डाल दिया जाके। क्वेश्चन नंबर ये पहले पास पेपर में था, अब हमने इसे आई कैप क्वेश्चन बैंक में डाल दिया। ओरिजिनली ये पास पेपर है। क्या है जी? अब देखें इसमें जाके पीकेआर लिमिटेड आई कैप क्वेश्चन बैंक, इसमें देखें खामोश है। खामोशी के केस में आपने रिमेनिंग लाइफ समझ लेना, देख लें यही लिखा हुआ है। आपने लिख लिया आगे मेरे भाई? आपने बच्चा लिख लिया आपने? ठीक है बच्चों। ओ बच्चों देखो ये सवाल लिंक करना जरूरी है आपस में। पियानो लिमिटेड में मेरे भाई जी बुक वैल्यू जिसमें रिवाइज हो रही है, पॉइंट नंबर 2 बुक वैल्यू कह रहा हूं जिसमें लाइफ नहीं, लाइफ के बारे में डेटा दिया हुआ पॉइंट 2। हाँ जी। अच्छा बच्चों अब आप ऐसा करें, कैसा? आप ना कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 61 निकालें। शाबाश। निकाल लिए बच्चों? ये कौन सा क्वेश्चन है भला? ये टी अकाउंट से बनाए होंगे उन्होंने। 61 भाई कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का। पेज नंबर क्या है? पेज नंबर 160। जी इधर देखें बच्चों, इधर देखें बच्चों, इधर खामोश, इधर 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 देखें प्लीज, इधर देखें सर। ये आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 61 आ रहा है बच्चों? ये आपको इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड में शायद ना मिले, इसलिए लिहाजा आपने साथ साथ नोट करना है। अच्छा अगर मैं आपसे ये कह दूं ये आपके पास टी अकाउंट है, क्या है बच्चों? ये टी अकाउंट आपको नजर आ रहा है बच्चों? इधर देखो बच्चों, इधर देखो, इधर देखो। ये प्लांट एंड मशीनरी का टी अकाउंट, किसका? ये उसकी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये क्या है बच्चों? व्हीकल। ये उसकी क्या बच्चों? आ रही है नजर? आ रही है बच्चों नजर? अगर मैं आपसे कहूं प्लांट एंड मशीनरी, मैं आपसे ये कहूं जी कि ये मुझे बता दें ये क्या है, आप कहेंगे सर इसमें ग्रॉस कैरिंग अमाउंट कह लूं, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट कह लूं, आप कहेंगे सर ये ओपनिंग है। ये दो क्या हैं जी? अडी। शाबाश शाबाश। ये क्या है बच्चों? डिस्पोजल। असल में ना ये अकाउंट ना ग्रॉस कैरिंग अमाउंट तो है, असल में कॉस्ट पे बन रहा है। सही है, कॉस्ट पे बन रहा है। ये डिस्पोजल की क्या है? कैलकुलेटर पकड़ें जल्दी से, शाबाश। एडिशन है 2,10,000 की, ये है जी 5 लाख, ये बनेगा 7,10,000, 710 बनेगा ना। इसमें से 190,000 अगर आप माइनस कर दें तो जवाब आएगा 520। ये कॉस्ट है। क्या है? इसी तरह आप आ जाएं बच्चों व्हीकल के अकाउंट में, इसमें ओपनिंग है एडिशन, डिस्पोजल की कॉस्ट इतनी, तो ये क्लोजिंग कितना आया? अच्छा अब आप आ जाएं क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पे, किस पे बच्चों? प्लांट एंड मशीनरी के।
अच्छा अगर मैं आपसे ये कह दूं, अगर मैं ये कहूं, मैं कहूं हमने ना यार 2 कॉलम बनाने हैं, हर स्टेटमेंट फॉर्म में बनाने हैं, कैसे? अगर मैं आपसे ये कहूं ये जो टी काउंट हमने बनाया है हमने इसको स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ओपनिंग, एडिशन, डिस्पोजल, क्लोजिंग आ गया। फिर हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को लैदा डिब्बे में दिखाना है स्टेटमेंट फॉर्म में, ओपनिंग, उसका ओपनिंग ये बढ़ता है किसकी वजह से? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की वजह से। और आपको याद है डिस्पोजल अगर हो जाए तो स्टेप नंबर 2 में क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट करते हैं, ये वो नजर आया। इसका ये क्या कर देंगे हम, उसमें से लेस कर देंगे, ये हमारे पास क्या आ जाएगा? ये प्लांट एंड मशीन है, हम 2 कॉलम बनाएंगे। कितने कॉलम किसे कहते हैं? ये कॉलम है ना, एक प्लांट एंड मशीनरी का बनाऊंगा मैं, एक मैं किसका बनाता हूं? व्हीकल का। किसका? और आगे बना देते हैं टोटल का। किसका? टोटल का। यानी जो हमारे पास टी अकाउंट्स है ना, हम इसकी कन्वर्जन करने लगे हैं किस शक्ल में? स्टेटमेंट। किस में? कर लें, मैं करवाता हूं ना, आ जाए जरा। बहुत आसान है इंशाल्लाह, बहुत आसान है, कन्वर्जन करने लगे हैं बस, कुछ नहीं है ये जी। अच्छा आपने साथ साथ नोट करना है, शायद ये आपको ना मिले ना, वो इसका फॉर्मेट ऐसा ही है, उधर वन नोट पे सही ना, क्या उसका नाम है, वो होगा नहीं, पेस्ट नहीं हो रहा ना ये सही। अच्छा बच्चों 2 कॉलम बना ले, एक बनाए प्लांट एंड मशीनरी का और एक बनाए, शाबाश, और एक क्या बनाए? अच्छा मेरी बात सुने, आज मुझे बताएं हमने नया कॉन्सेप्ट क्या सीखा? आज तो प्रैक्टिस की है, क्या किया है? चेंज इन एस्टीमेट को साथ मिला के ये नया सीखा। रिवैल्यूएशन के अंदर मिक्स किसको कर दिया? ये नया सीखा बस। और ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताने लगा हूं आपको, भाई ये कॉन्सेप्ट क्या है? ये तो यार दिल की चाहत पूरी की जा रही है, और क्या है ये जी बच्चों। एक बना ले बच्चों प्लांट एंड किसका? और सर जी क्या करें? सर एक बनाए कॉलम किसका? अच्छा एक बना ले टोटल, क्या? स्टेटमेंट फॉर्म में। अच्छा ऊपर ना वैसे मुझे पता है इसमें कॉस्ट है, क्या है, लेकिन हम ग्रॉस कैरिंग अमाउंट की हेडिंग दे दें, हैं? इजाजत है आपकी तरफ से? जज़ाक। हुई था का रोला पड़ गया ना शुरू से ही। आपको भी था का रोला पड़ता है फैसल? नो को नो जी। इधर देखो बच्चों, इधर देखो, मैं ना इधर देखो, मेरी बात सुनो, मैं बार बार ऐसे करूंगा ना, आपको समझ नहीं आएगी, इसलिए आप ना क्वेश्चन अपनी बुक से देखें, बच्चों। सर बताएं ये जो बीडी आ रहा है ये क्या है? बोलो शाबाश। मैं लिख दूं ओपनिंग बैलेंस इधर? अच्छा साइंसदान नहीं बनना, दोनों को साथ साथ नहीं करना, पहले खामोशी के साथ प्लांट एंड मशीनरी, फिर व्हीकल, साथ साथ करेंगे तो समझ तो आ जाएगा, अच्छा नहीं आएगा समझ, 2 दफा एक ही काम कर लेंगे ना जी। ओपनिंग बैलेंस क्या बच्चों? जी तारीख दी हुई है उन्होंने, बता दें। 2000 जी। प्लांट एंड मशीनरी का बताएं जी। नहीं बताओ भाई, C20 बताओ, शाबाश जी। उमर तैमूर, हंसने की वजह कोई नहीं है जी। ओपनिंग बैलेंस जल्दी टिक लगाओ टिक जी। माशाल्लाह एक बेंच पे 4 लोग, ऐसे बड़ा वजनी सा बेंच हो गया ये। नेमतुल्लाह, काजी, तैमूर, उमर जी। आगे आओ। एडिशन है, एडिशन भाई तरतीब से, हाँ 2 हैं। नहीं हम ना वो खैर है, हम सीक्वेंस ही फॉलो करते हैं, ठीक है। बताएं दोनों को इकट्ठा ऐड कर दें, 2 दफा एडिशन नहीं लिखनी, 3 दफा 10 एडिशन होगी, 10 दफा बनाएंगे, सफे खत्म हो जाएंगे भाई, अब्बा जी का खर्चा ना करवाएं जी। बताएं शाबाश। 2 लाख क्या इन्वेस्टमेंट?
2 लाख और कितना, 2 लाख है और फिर 10,000 है ना ना, लहदा लहदा बताओ। इस तरह कर लेते हैं ना। अच्छा चलो इकट्ठी बता दो, जगह नहीं है। 2 लाख, डेट जरूरत नहीं इधर लिखने की। 2,10,000 इधर ना, इधर इधर मेरे भाई डेट लिखने की जरूरत नहीं होती। अगर किसी ने इसकी वर्किंग देखनी है तो ये देख ले किस तरह कितना आया भाई, प्लस इधर ना मेरे चाहे डेट लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इस तरह बस। अच्छा फिर उसके बाद डिस्पोजल की कॉस्ट बताओ। 1 डिस्पोजल की वजह से एसेट की जो बैलेंस है वो बढ़ेगा कम होगा। अच्छा और इधर कुछ भी नहीं है, और इधर क्या आ जाएगा बच्चों, इस वाले कॉलम का क्या आ जाएगा भाई, जी इस कॉलम का क्या आ जाएगा बच्चों, क्लोजिंग। कितना आया, ये क्या है बच्चों, क्लोजिंग। अच्छा अब आपने तारीख लिखनी है तो लिख दें, 31 दिसंबर 2009 होगा ना, 1 साल है मेरा ख्याल है, एंड पे डेट देख लें। ओके भाई। अच्छा अब आपने ये करना है, इसमें लिखें लेस, क्या करें बच्चों, लेस एक्यूमुलेटेड जी। देखें लेजर, लेजर देखें, ओपनिंग बैलेंस होगा, डेप्रिसिएशन की वजह से वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस बड़ा होगा, और स्टेप नंबर 2 जो डिस्पोजल का है उसकी वजह से बैलेंस क्या हो गया होगा, शाबाश लिखवाएं जी। ओपनिंग बैलेंस फर्स्ट एंड 2009 जी कितना, 170, ठीक है। दोबारा बार बार ना लेस कीजिएगा, एक ही दफा डिब्बे की शक्ल में करेंगे। इसमें बताएं बच्चों, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की वजह से बैलेंस इसका कितना भाई, 44 ले सर, आगे बताएं शाबाश। इधर देखो ना भाई, इधर देखो भाई, मेरी बात सुने, मेरी बात नहीं सुन रहे आप, अब मेरी बात सुने वरना बात बीच में रह जाएगी। इधर देखें, ये है डिस्पोजल, इस डिब्बे में डिस्पोजल की, ये कॉस्ट वाला डिब्बा है ना इधर, इसमें उसकी कॉस्ट आ रही है स्टेप नंबर 1। वो सही है। इधर जी, इधर जी, इधर डिस्पोजल का क्या आना है बताएं, क्या आ रहा है वो, यादें, हाँ कितनी यादें, 300। इधर से एसेट की कॉस्ट जी, इधर से एसेट की कॉस्ट, और इधर से उसकी यादें, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव भाई ऐसे। ये स्टेप नंबर कौन सा होता था, डिस्पोजल का 2। ओके भाई ये स्केयर नहीं है, आप स्केयर ना समझना इसे जी। ले भाई काउंटिंग में स्केयर कहां से आया जी, इधर कितना आ जाएगा बच्चों इसका, 184,084, इसको लेस कर दें सबको, और आपके पास बीवी आ गई, बुक जी। मेहनत करें ना जी भाई, ये लिखेंगे तो भाई आपके पास बुक वैल्यू आएगी ना। हाँ बोलो भाई, भाई किधर चले गए हो, वापिस आ जाओ। 3 और जब ये हो फिर खुशी के अब कहता, अच्छा 3,591 आगे जी। ओके बच्चों। अच्छा ये क्या आ गया बच्चों आपके पास, बुक वैल्यू क्या आ गया सर जी, बुक वैल्यू क्या आ गया सर। अब जल्दी से ना, जल्दी से शाबाश, जल्दी से व्हीकल का बनवा दो, जल्दी से शाबाश शाबाश, जल्दी से व्हीकल का बनवाएं। भाई किताब नहीं है भाई, इनके साथ हो ना, इनके साथ शामिल भाई, फिक्र दूसरे की खुद करते हैं, अगर अगले को ना हो तो आप उन्हें कहोगे भाई मेरी ये किताब देख लो ना यार मेरी। अच्छा
लें जी, नहीं आप तुम्हारे लिए रखिए, इतना भी ना हो जी। कितना भाई ओपनिंग बैलेंस कितना है कॉस्ट? इसमें शन नहीं है, एडिशन नहीं है ना। हाँ क्रेडिट साइड पे कुछ आ रहा है इसके, लिखो लिखो अपनी किताब भाई, टैगिंग करो ना, साथ साथ टिक लगाते जाओ जी। कितना कितना सर जी बताएं? इस डिब्बे का टोटल देखो वो आपके क्लोजिंग बैलेंस के बराबर ही होगा 8। ओके सर जी। अच्छा अब ये डिब्बा बनाओ ये वाला जी। याद रखना एक बात, सब बच्चे इधर देखें, सब बच्चे इधर देखें, सब बच्चे इधर देखें जी। उमर साहब इधर तशरी इधर देखें भाई, इधर देखो इरफान, अगर इधर डिस्पोजल है ना बच्चों, इधर से कुछ कम हो रहा है तो 100% 100% गारंटी है इधर से भी कम होगा। ऐसे कैसे हो सकता है? एसेट की कॉस्ट को किताबों से बाहर निकाले, यादें तो लाजमी किताबों से बाहर निकाल देनी है, छोड़ के आए। अच्छा चलें बताओ बच्चों, ओपनिंग बताओ इसका, ओपनिंग है डेप्रीसिएशन एक्सपेंस तो आना ही आना है 87 जी 376। ये जो मैंने ये जो लिखा है ना ये वाला, ये डिब्बे के एंड पे ये देखें, ये क्लोजिंग बैलेंस होगा ना, वो जो क्लोजिंग बैलेंस टी काउंट का आ रहा है जी। मैंने कुछ भी नहीं किया भाई, देखो इधर देखो भाई, इधर देखो भाई, इधर सब बच्चे इधर देखें प्लीज, एक दफा इधर देखें सब। इस वाले डिब्बे की नेचर क्या है? जो चीजें डेबिट साइड पे आ रही हैं वो पॉजिटिव से। भाई तैमूर उमर इधर देखो, जो चीजें डेबिट साइड पे आ रही हैं, देखो टी काउंट देखो, जो चीजें डेबिट साइड पे आ रही हैं पॉजिटिव से, ये उसूल याद कर लेते हैं, और जो क्रेडिट साइड पे आ रहा है वो नेगेटिव से। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के डिब्बे की नेचर, जो चीजें क्रेडिट साइड पे आ रही हैं वो नेचर 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 पे ग्रिप करते हैं, चीज की नेचर पे जड़ को पकड़ लेते हैं। भैया जो चीजें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट क्रेडिट साइड पे आ रहा है पॉजिटिव, डिस्पोजल क्रेडिट डेबिट साइड पे आ रहा है नेगेटिव। ओके सर, ये वाला ये 184 ये आपको क्लोजिंग बैलेंस नजर आ रहा होगा इसका एक्यूमुलेटेड का जी। बताएं बच्चों इधर कितना आया? 48 टेट्रा 3। अच्छा ये बन गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप जल्दी से टोटल करवाएं 14 लाख। ये मुश्किल काम मैं कर देता हूं, ये आ जाएगा 230। अच्छा ये कितना आया? 1380। अच्छा लस्सी, अच्छा इधर आओ जी, इसका टोटल करवाओ 470। इसका हाँ 8। शाबाश। इसका मैं कर लेता हूं, इसका बता दो यार को सर, हम खुद ही करो, ऐसे नहीं कहते बड़ों को। बेटा इतना नहीं आएगा, ज्यादा आएगा, क्या हो गया? डिस्पोजल का टोटल बताया आपने? अच्छा मुझे सही तो किया हुआ है मैंने, किधर नहीं ब्रैकेट डाली? एक मिनट बच्चों, एक मिनट, रोला ना डाले। अच्छा 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 ठीक है, इधर बताओ जल्दी। 5 1 है, बताएं जी बुक वाली। 8 हाँ 24249। अच्छा बच्चों अब मेरी बात सुने, अब ये बन गया आपके पास। अब इसमें ना 3 चीजें मजीद आपने लिखनी है। कितनी? पहली बात, 3 चीजें कौन सी? पहली बात मेजरमेंट, मैं बताऊंगा अभी, मुझे लिखने दे, मैं बताता हूं क्या लिखा है मैंने। दूसरा, अच्छा आपने नंबरिंग नहीं करनी ये वाली, मैं नंबरिंग आपके समझने के लिए कर रहा हूं, मैं रेस कर दूंगा फिर। डेप्रिसिएशन का, और बच्चों स्लैश
ये 3 चीजें आपने लिखनी है। कितनी? इधर देखो बच्चों, मेजरमेंट बेसिस का मतलब है सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में या रिवैल्यूएशन मॉडल होता है या कॉस्ट मॉडल होता है। क्या आपको कहीं रिवैल्यूएशन नजर आ रही है इधर? ये कौन सा मॉडल है? इधर भी कौन सा? ये अलग क्लास है ना, व्हीकल अलग क्लास है, हर क्लास का अपना मॉडल। इधर क्या जी? अच्छा, अब टोटल में 2 दफा कॉस्ट मॉडल लिखें या 1 दफा लिख के ऊपर स्केयर लगा दें? भाई इसको कुछ नहीं करना, बस खत्म, इसको नहीं करना कुछ। जैसे जी, अब डेप्रिसिएशन का मेथड बताएं, डेप्रिसिएशन का। अच्छा, अगर कुछ ना क्वेश्चन में बताया हो तो हमेशा एज्यूम का करते हैं। ये मैंने अजम्पशन ली है। अच्छा, अगर आपका दिल करे ना रिड्यूसिंग लिखने को, लिख लो, ठीक है, लेकिन मैं स्ट्रेट लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं? मैं तुझे करता हूं सम। स्ट्रेट लाइन इधर जी, इधर भी बच्चों। अच्छा, अब देखें, अब यूजफुल लाइफ और रेट में तो कोई अजम्पशन मेरा नहीं ख्याल ली जा सकती, पता ही नहीं है क्या है, तो नॉट एप्लीकेबल लिख दें आप, या मैं कुछ लिख दूं अपनी मर्जी से। क्या क्या ख्याल है आपका? है? लेकिन फिर अगले सवालों में फिर लिखना पड़ेगा ना, दिया होगा डेटा उसने। आप इस सवाल के आगे लिखें, क्वेश्चन नंबर 61 के, यूजफुल लाइफ ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इज। भाई ये ना कहना सर डेप्रिसिएशन तो मैंने घर जाके कैलकुलेट की, वो एक्चुअल में इतनी थी और आपने एक्चुअली इतना नहीं लिख। भाई ये मैं अजम्पशन लिखवा रहा हूं भाई जी, साइंसदान ना बनना जी। बच्चों इसमें लिखो यूजफुल लाइफ ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इज 12 ईयर्स। कितनी जी? while rate of depreciation rate of vehicle is 25%। कितना? दोनों में चेंज कर दिया ना। अच्छा, अब आगे लिखो एज्यूम्ड, बड़ा सा करके लिखो एज्यूम्ड। ऑनलाइन वालों आप भी लिखो, आपने बाद में भेजना सर ये कहां से लिखा था आपने, कहां से आया ये जी? एज्यूम्ड फिगर्स लिखवाई हैं। अब जी इधर बताओ यूजफुल लाइफ कितनी है और रेट कितना है? ओके बच्चों, ये 3 चीजें आपने इस तरह, असल में किया क्या आपने टी अकाउंट्स को कन्वर्ट कर दिया किस में, और ये 3 चीजें आपने जो लिखी, मैं ये रेज कर रहा हूं, नंबरिंग रेज कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? होमवर्क में क्या करके आना है भाई? एक पीक्यूआर लिमिटेड वाला सवाल। अच्छा, एक वो वाला सवाल जो मैंने सुबह करवाया था पियानो वाला, वो आप खुद करेंगे। पीक्यूआर लिमिटेड वाला क्वेश्चन आप खुद करेंगे। जो क्लास वर्क है वही क्या है बच्चों? होमवर्क। और 61 की बजाय आप सेम डिटो कॉपी क्वेश्चन है 62, उसमें ये 3 चीजें बस बेशक एज इट इज लिख देना, यही वाली। ओके बच्चों, कर लेंगे सर? चलें जी, ठीक है जी, इजाजत दीजिए बच्चों, अल्लाह हाफिज।